Good morning students. I am Anu Yadav, your GK teacher of 3rd class from MLP International School Rajpura. Students, today we start our chapter number 21, States and Capitals. State and Capitals. Given below are the name of the Indian states and their capitals. Students, we have column A and column B. इधर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम ए में स्टेट्स गिवन है एंड कॉलम बी में कैपिटल्स गिवन है. मैच द कॉलम ए स्टेट्स टू कॉलम बी कैपिटल्स. हमें क्या करना है, कॉलम ए जहाँ पे स्टेट्स गिवन है उसको कॉलम बी से कैपिटल से मैच करना है. लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमारा स्टेट है वो है बिहार. आप बता सकते हैं हमारी बिहार की कैपिटल क्या है? पटना. बिहार की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार? इट इज पटना. सो राइट नंबर वन लिखना है आपको पटना के सामने. सेकंड इज उत्तर प्रदेश. जो हमारा सेकंड स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश एंड द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज लखनऊ. इट इज लखनऊ. ओ नंबर पे हमारा लखनऊ है. सो राइट नंबर सेकंड नंबर लिखना है हमें लखनऊ के पीछे. थर्ड इज मध्य प्रदेश. थर्ड जो हमारा स्टेट है वो है मध्य प्रदेश एंड द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल. सो राइट नंबर 3. भोपाल के बैक साइड में हमें नंबर 3 लिखना है. द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल. फोर्थ वन इज उत्तराखंड एंड द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून. द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून. सो स्टूडेंट्स, आई नंबर पे हमारा देहरादून है, उसके पीछे आपको 4 लिखना है. फिफ्थ इज छत्तीसगढ़. फिफ्थ स्टेट है हमारा छत्तीसगढ़ एंड द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज रायपुर. सो राइट नंबर 5. छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर. नाउ स्टूडेंट्स, आवर सिक्स्थ स्टेट इज महाराष्ट्र एंड द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज मुंबई. आप सभी को पता होगा जो मुंबई है वो हमारी एक मेट्रो सिटी है एंड द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज मुंबई. सो राइट नंबर 6. सेवंथ इज हरियाणा. हरियाणा हमारा स्टेट है और आपको सभी को अपना जो स्टेट है हरियाणा उसकी कैपिटल तो मालूम ही होगा. स्टूडेंट्स, आप बता सकते हैं हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़. सो राइट नंबर 7 नंबर पे हरियाणा है. सो हम चंडीगढ़ के पीछे 7 नंबर लिखेंगे. 8th इज आंध्र प्रदेश. स्टूडेंट्स, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? इट इज हैदराबाद. एल पे हमारा हैदराबाद गिवन है. सो राइट नंबर 8 नंबर लिखेंगे. नेक्स्ट 9 वेस्ट बंगाल एंड द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज कोलकाता. वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता. सो राइट नंबर 9. 10th इज जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स? श्रीनगर. 10th नंबर पे है जम्मू कश्मीर. सो राइट नंबर 10. 11th इज राजस्थान. राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और राजस्थान हमारा 11th नंबर पे है. सो राइट नंबर 11. 12th इज गुजरात एंड द गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर. कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर. सो राइट नंबर 12. थर्ड इज उड़ीसा एंड द कैपिटल ऑफ उड़ीसा इज भुवनेश्वर. नंबर 13 लिखेंगे. 14th इज तमिलनाडु एंड द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज चेन्नई. तमिलनाडु की कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स? चेन्नई. 15th इज झारखंड एंड द कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची. सो राइट नंबर 15. कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची. स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट इज बिहार. बिहार की कैपिटल क्या है? पटना. सेकंड इज उत्तर प्रदेश. कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज लखनऊ. थर्ड इज मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल. फोर्थ इज उत्तराखंड.
उत्तराखंड की कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स? देहरादून। 5th इज छत्तीसगढ़ एंड द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज 5th इज छत्तीसगढ़, कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज रायपुर। 6th इज महाराष्ट्र एंड द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज 6th नंबर पे देख सकते हैं आप मुंबई। 7th इज हरियाणा एंड द कैपिटल ऑफ हरियाणा इज चंडीगढ़। 8th है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स? हैदराबाद। वेस्ट बंगाल, कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज कोलकाता। जम्मू कश्मीर, कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर इज श्रीनगर। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। एंड लास्ट तमिलनाडु की कैपिटल है हमारी चेन्नई। एंड लास्ट वन इज झारखंड, कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची। स्टूडेंट्स, match state and capitals in your book and write in your notebook in neat and clean writing. I hope you understand state capitals and students learn them. Thank you students. Good morning students, welcome back to our YouTube channel. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. Okay students, and today we will start our science class with the class 3rd and chapter 15 solar system. Students, today we will start our new chapter 15 solar system. आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 15 सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मीन्स क्या होता है? सौर मंडल। ओके, एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज सोलर सिस्टम, SOLAR सोलर, SYSTEM सिस्टम। सोलर सिस्टम मीन्स क्या होता है? सौर मंडल। नेक्स्ट ऑर्बिट, ORBIT, ऑर्बिट मीन्स क्या होता है? परिक्रमा करना। नेक्स्ट इज कोमेट, COMET, कोमेट मीन्स क्या होता है? धूमकेतु। नेक्स्ट एस्ट्रॉइड, ASTERIODS, एस्ट्रॉइड्स मीन्स क्या होता है? छोटा तारा। ठीक है, और कोमेट्स मीन्स क्या होता है? धूमकेतु भी होता है, पुच्छल तारा भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इज प्लानेट, PLANET, प्लानेट मीन्स क्या होता है? ग्रह। नेक्स्ट सैटेलाइट, SATELLITE, सैटेलाइट मीन्स क्या होता है? उपग्रह। 7 इज जोन, ZONE, जोन मीन्स क्या होता है? क्षेत्र। 8 इज जिएंट, GIANT, जिएंट मीन्स क्या होता है? विशाल। 9 इज एनर्जी, ENERGY, एनर्जी मीन्स क्या होती है? ऊर्जा। 10th इज ग्रेविटी, GRAVITY, ग्रेविटी मीन्स क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी मीन्स क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। सो स्टूडेंट्स, दीज आर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 15 solar system. Okay, you will write in your fair notebook of science and learn also. Students, today we will start our new chapter 15 solar system. Solar system is क्या होता है? सौर मंडल। Okay, in this chapter we will read about sun, planets, dwarf planets, moons, asteroids and comets. Okay, so let's start. A solar system refers to a star and all the objects that travel in orbit or fixed paths around it. सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम में स्टार होते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ऑर्बिट करते हैं। ऑर्बिट मीन्स क्या होता है? परिक्रमा करना एक फिक्स पाथ में सन के अराउंड। और सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है? द सन, आवर स्टार, सन क्या है? स्टार है। 8 प्लानेट होते हैं, दियर नेचुरल सैटेलाइट, उनके उपग्रह होते हैं। ड्वार्फ प्लानेट, बोनी ग्रह होते हैं। एस्ट्रॉइड्स होते हैं, छोटा तारा। कोमेट्स होते हैं, धूमकेतु। ओके, और सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन एन आउटवर्ड स्पिरल ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। जो सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम में क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी है, उसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, द सन्स ग्रेविटी कीप्स द प्लानेट, ड्वार्फ प्लानेट
जो सन की ग्रेविटी है वो क्या करती है, प्लानेट को, ड्वार्फ प्लानेट को और कॉमेट एस्ट्रॉइड को ऑर्बिट में रखती है, परिक्रमा में रखती है इनकी ग्रेविटी, ठीक है। द ग्रेविटी ऑफ ए प्लानेट कीप इट्स सैटेलाइट इन ऑर्बिट, और ग्रेविटी क्या रखती है, प्लानेट को सैटेलाइट के, जो इनकी सैटेलाइट होती है, उपग्रह होती है, उनको ऑर्बिट में रखती है, ठीक है। ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच ए प्लानेट और अदर सच बॉडी टेंड्स टू ड्रा ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ग्रेविटी वो फोर्स होता है जो प्लानेट को और कोई भी बॉडी है उसको अपने सेंटर में, जो है अपने सेंटर में अट्रैक्ट करती है, वो क्या होती है, ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट इज द सन। सन क्या है, द सन इज अ स्टार है, ओके। ए स्टार डज नॉट हैव ए सॉलिड सरफेस। स्टार का क्या नहीं होता, सॉलिड सरफेस नहीं होता, ठोस जो सतह वो नहीं होती इसकी, बट इज अ बॉल ऑफ गैस। ये क्या है, गैस की बॉल की तरह होती है। इट इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम क्या क्या है, सेंटर है। डेट मेक्स अप 99.8% ऑफ द मास ऑफ द एंटायर सोलर सिस्टम। हमारे पूरे सोलर सिस्टम का इतने परसेंट मास किसका है, सन का ही है, ठीक है। द सन इज ऑर्बिटेड बाय 8 प्लानेट, एटलीस्ट 5 ड्वार्फ प्लानेट्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। हमारे जो सन है, सन के चारों तरफ जो परिक्रमा करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, कौन करते हैं, 8 प्लानेट करते हैं, 5 ड्वार्फ प्लानेट जो बोने प्लानेट होते हैं, और टेंस ऑफ थाउजेंड्स एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, छोटा जो तारा होता है, ओके स्टूडेंट्स, छोटा तारा होता है ये। और कॉमेट्स क्या होते हैं, धूमकेतु। द सन इज रफली स्पेरिकल इन शेप। जो सन होता है वो रफली रफ होता है और स्पेरिकल शेप होती है इसकी, एंड मच मच बिगर देन द अर्थ। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है अर्थ से। इट गिव्स आउट हीट एंड लाइट। ये हमें क्या देता है, हीट और लाइट देता है। विदाउट द सन्स इंस्टेंस एनर्जी, सन की एनर्जी के बिना देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। अगर हमें सन की एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी जो अर्थ पे लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट इज द प्लानेट। प्लानेट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रह, ठीक है। द अर्थ इज जस्ट वन ऑफ द 8 प्लानेट्स दैट ट्रैवल अराउंड द सन। जो अर्थ है उसमें क्या है, 8 प्लानेट्स क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं अराउंड द सन, सन के अराउंड। उनमें से अर्थ भी एक है, 8 प्लानेट में ही आता है, ठीक है, ठीक है। मरकरी, वीनस और अर्थ। 3rd नंबर पे आता है अर्थ। द ऑर्डर ऑफ द प्लानेट्स फ्रॉम क्लोजेस्ट टू द सन। जो ऑर्डर है प्लानेट्स का सन के क्लोजेस्ट, वो कैसे है, सन आउटवर्ड, सन से आउटवर्ड, बाहर की तरफ, मरकरी। नेक्स्ट इज वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लानेट इन द सोलर सिस्टम। जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा प्लानेट है सोलर सिस्टम का। आपसे कोई पूछे कौन सा प्लानेट सबसे बड़ा है तो आप क्या बताओगे, जुपिटर। फॉलो बाय द सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, विद द स्मॉलेस्ट बीइंग मरकरी, ठीक है। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट प्लानेट है, मरकरी भी स्मॉलेस्ट प्लानेट है। द टेरेस्ट्रियल और रॉकी प्लानेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। जो रॉकी प्लैनेट्स है, जो चट्टान के जैसे जो ग्रह हैं, वो कौन से हैं हमारे सोलर सिस्टम में, रिलेटिविटी क्लोज टू द सन, सन के क्लोज, दे फॉर्म द इनर सोलर सिस्टम। ये क्या बनाते हैं रॉकी प्लैनेट्स, इनर सोलर सिस्टम बनाते हैं। देयर आर 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये 4 जो प्लैनेट हैं ये क्या है, इनर सोलर सिस्टम में आते हैं। कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। जो फर्स्ट के 4 प्लैनेट्स हैं स्टूडेंट्स, वो किस में आते हैं, इनर सोलर सिस्टम में, अर्थ के पास वाले प्लैनेट्स हैं। इन द आउटर सोलर सिस्टम, आउटर बाहर की तरफ जो प्लैनेट्स आते हैं वो कौन से, लाइज द गैस जिएंट, जुपिटर, सैटर्न एंड द आइस जिएंट। ये गैस जिएंट है जुपिटर और सैटर्न। आइस जिएंट कौन से हैं, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जुपिटर सैटर्न क्या है, गैस जिएंट, यूरेनस नेपच्यून क्या है, आइस जिएंट। अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे जीवन संभव है। ओके स्टूडेंट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं, बोने ग्रह। द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन अ ड्वार्फ प्लैनेट एंड अ प्लैनेट। प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट के बीच में क्या अंतर है, दैट इज
planet have cleared the path around the sun. जो प्लैनेट्स होते हैं उनका जो पाथ होता है सन के अराउंड वो बिल्कुल क्लियर होता है, ठीक है. वाइल ड्वार्फ प्लैनेट टेंड्स टू ऑर्बिट इन जोन्स. और जो ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं वो जोन्स में ट्रैवल करते हैं, ठीक है. जोन क्या होते हैं, क्षेत्र होता है उनका अलग. और सिमिलर ऑब्जेक्ट दैट कैन क्रॉस दियर पाथ अराउंड द सन सच एज द एस्ट्रॉइड बेल्ट. जैसे कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसकी तरह ये ड्वार्फ प्लैनेट मूव करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, द फर्स्ट 5 रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लैनेट आर. 5 जो जाने जाते हैं ड्वार्फ प्लैनेट कौन से हैं, सिरिस, प्लूटो, एरिस, मेकमैन एंड ह्यूमा. ओके. नेक्स्ट इज मून. मून्स आर नेचुरल सैटेलाइट आर ऑर्बिट्स दैट मूव अराउंड प्लैनेट. जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, और किसके अराउंड मूव करती है, प्लैनेट के अराउंड मूव करती है. जो ग्रह है उसके अराउंड मूव करती है. मर्करी एंड वीनस डू नॉट हैव एनी मून एट ऑल. सब में से जितने प्लैनेट है उसमें से मर्करी और वीनस का कोई मून नहीं होता, कोई सैटेलाइट नहीं होती. अर्थ हैज़ 1 एंड मार्स, अर्थ की 1 नेचुरल सैटेलाइट है और मार्स हैज़ इट्स 2 स्मॉल मून्स. मार्स की 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव न्यूमरस मून्स. इनके बहुत सारे मून्स हैं. अर्थ्स मून्स मेक अ कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड इट इन 27 अर्थ डेज एंड रोटेट और स्पिन एट दैट सेम रेट. जो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है उसको कितना टाइम लगता है ऑर्बिट करने में, 27 डेज लगते हैं, ठीक है. और ये क्या क्या करती है, रोटेट करती है, स्पिन करती है. जब ये घूमती है तो सेम रेट में स्पिन करती है और इन दैट सेम अमाउंट ऑफ टाइम, सेम टाइम लगता है इसको. द मून और लूना इज़ द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट. जो मून है, लूना है, वो एक ही नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की. ओके स्टूडेंट्स. एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स. एस्ट्रॉइड क्या होता है, छोटा तारा, और कॉमेट क्या होता है, धूमकेतु. एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी एयरलेस वर्ड्स दैट ऑर्बिट आवर सन. जो एस्ट्रॉइड है, छोटा तारा है, वो क्या करता है, एयरलेस होता है, एयर नहीं होती इस पर. और क्या करता है, ये परिक्रमा करता है सन की, ठीक है. दे आर टू स्मॉल टू बी कॉल्ड प्लैनेट. ये बहुत ही छोटा होता है और इसको क्या कहते हैं, प्लैनेट. बहुत ही छोटा प्लैनेट होता है, ठीक है. टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ दिस माइनर प्लैनेट, 10 ऑफ थाउजेंड्स जो हैं माइनर प्लैनेट, बहुत ही छोटे छोटे प्लैनेट्स आर जनरेटेड इन द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट. ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में जनरेट होते हैं बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. किस के बीच में होते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, ठीक है. एस्ट्रॉइड्स दैट पास क्लोज टू अर्थ. जो एस्ट्रॉइड क्लोज अर्थ के पास होते हैं आर कॉल्ड नियर अर्थ ऑर्बिट्स. उनको नियर अर्थ ऑर्बिट्स बोलते हैं. कोमेट्स क्या होता है, धूमकेतु, पुच्छल तारा भी बोलते हैं इसको. आर स्नो बॉल्स ऑफ फ्रोजन गैसेज एंड रॉक. ये फ्रोजन गैस होती है, ठीक है, और रॉक होती है, वो होता है कॉमेट्स. व्हेन ए कॉमेट्स ऑर्बिट ब्रिंग्स इट क्लोज टू द सन. जब ये सन के पास आता है तो क्या होता है, इट हीट अप एंड एमिट्स डस्ट एंड गैसेज इनटू अ जिएंट ग्लोइंग हेड. तो ये क्या करता है, हीट गर्म हो जाता है सन से, और ये जो डस्ट और गैसेस है उसको इमिट करने लग जाता है, निकालने लग जाता है और चमकने लग जाता है. इसका जो सर है वो कैसा हो जाता है, ग्लो करता है. द डस्ट एंड गैसेस फॉर्म अ टेल. और जो डस्ट और गैस से क्या बन जाती है, इसकी टेल बन जाती है, ठीक है. जो टेल होती है उसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, धूमकेतु, पूछल तारा कहते हैं. और स्टूडेंट्स ये क्या है, पिक्चर ऑफ एस्ट्रॉइड. एस्ट्रॉइड ऐसे होते हैं, जो छोटा तारा होता है वो इस तरह से दिखाई देता है. ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज completed. ओके, you will read carefully. Thank you. Have a good day. So students, our first question is what is a solar system? Solar system क्या होता है? ओके, सोलर सिस्टम मीन्स क्या होता है, सौर मंडल. आंसर क्या आएगा, ए स्टार एंड ऑल द ऑब्जेक्ट दैट ट्रैवल इन ऑर्बिट. स्टार और सभी ऑब्जेक्ट जो ऑर्बिट में ट्रैवल करते हैं, परिक्रमा करते हैं और फिक्स पाथ, किसी फिक्स पाथ में ट्रैवल करते हैं अराउंड इट, उसको क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं. ए स्टार एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट ट्रैवल इन ऑर्बिट और फिक्स पाथ around it. Okay, next question is
आवर सोलर सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है, और सोलर सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, तो किसका पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट कीप्स प्लैनेट इन ऑर्बिट, कौन है जो हमारे जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उसको परिक्रमा में रखता है, ऑर्बिट कराता है, उसको कौन कराता है, द सन्स ग्रेविटी कीप्स द प्लैनेट इन ऑर्बिट, कौन रखता है उसको ऑर्बिट में, द सन्स ग्रेविटी, जो सन की ग्रेविटी है, कीप द प्लैनेट इन ऑर्बिट, वो क्या करती है, प्लैनेट को ऑर्बिट में रखती है। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हाउ आर प्लैनेट्स एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स डिफरेंट, जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, और ड्वार्फ प्लैनेट जो हैं, बोने जो ग्रह हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन ए ड्वार्फ प्लैनेट, जो मेन डिस्टिंक्शन है, मेन डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में वो क्या है, द प्लैनेट इज दैट प्लैनेट्स हैव क्लियर द पाथ अराउंड द सन, जो सन के अराउंड इनका जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, वो कैसा होता है, क्लियर होता है। वाइल ड्वार्फ प्लैनेट्स टेंड्स टू ऑर्बिट इन जोन्स ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, जो ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं वो सिमिलर जोन्स में ट्रैवल करते हैं सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के साथ, दैट कैन क्रॉस दियर पाथ अराउंड द सन, और ये क्या कर देते हैं, अपने पाथ को सन के अराउंड क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, जो अदर ऑब्जेक्ट होते हैं वो इनके जैसे, जो सिमिलर ऑब्जेक्ट होते हैं ड्वार्फ प्लैनेट के जैसे वो। ओके स्टूडेंट्स, we will revise the main distinction between a dwarf planets and a planet is that planets have cleared the path around the sun, while dwarf planets tends to orbit in zones of similar objects that can cross their path around the sun. So you will write first, second and third and fourth question, first to fourth question in your fair notebook of science and learn also. Okay students, thank you. And on page number 112 we will do exercise of chapter 15. ठीक है, let's we start our first question. Name the following: a star and all the objects that travel in orbit और फिक्स पाथ, जो स्टार है और सभी ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल करते हैं किसी ऑर्बिट में, ठीक है, परिक्रमा करते हैं किसी फिक्स पाथ में अराउंड इट, तो उनको क्या कहते हैं, सभी को सोलर सिस्टम कहते हैं, SOLAR सोलर, SYSTEM सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, our solar system is located in an outward spiral of this galaxy, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो आउटवर्ड गैलेक्सी कौन सी है, जो आउटवर्ड स्पाइरल है उसमें कौन सी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं इसको। ओके, जो हमारा सोलर सिस्टम है इसको क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। नेक्स्ट, इट इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम and make up 99.8% of its mass, ये हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और ये किससे बना है, कितना मास है इसका, 99.8% मास है इसका, तो कौन है ये, सन है, SUN सन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम दैट ऑर्बिट रिलेटिवली क्लोज टू द सन, जो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में ऑर्बिट करते हैं किसके क्लोज, सन के क्लोज, उनको क्या कहते हैं, रॉकी। ठीक है, रॉकी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं इनको, टेरेस्ट्रियल। ओके, ROCKY रॉकी। नेक्स्ट, दे टेंड टू ऑर्बिट इन जोन्स ऑफ सिमिलर ऑर्बिट दैट कैन क्रॉस दियर पाथ, ये कौन है, जो किस में ट्रैवल ऑर्बिट करते हैं, जोन्स में ऑर्बिट करते हैं, इनके अलग जोन्स होते हैं जिसमें ये ऑर्बिट करते हैं, परिक्रमा करते हैं, क्रॉस दियर पाथ अराउंड द सन, और क्या करते हैं, सन के अराउंड अपना जो पाथ है उसको
क्रॉस करते हैं। तो कौन से प्लानेट हैं ये? ड्वार्फ प्लानेट, ओके, जो बौने ग्रह होते हैं वो। DWARF ड्वार्फ, PLANETS प्लानेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड प्लानेट। कौन से ऑब्जेक्ट है जो प्लानेट के अराउंड मूव करते हैं? तो कौन करते हैं? सैटेलाइट्स, उपग्रह, SATELLITES सैटेलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकी एयरलेस वर्ल्ड्स दैट ऑर्बिट आवर सन। जो रॉकी एयरलेस, जहाँ पे एयर नहीं होती, एयरलेस होते हैं, जो ऑर्बिट करते हैं सन के पास ऑर्बिट करते हैं, ठीक है, हमारा जो सन है, आर टू स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं, टू बी कॉल्ड प्लैनेट्स, उनको प्लैनेट्स कहते हैं। तो ये कौन है स्टूडेंट्स? एस्ट्रॉइड्स हैं ये, ठीक है, छोटा तारा होता है ये, ASTERIODS एस्ट्रॉइड्स। नेक्स्ट इज स्नोबॉल्स ऑफ फ्रोजन गैसेस। जो स्नोबॉल्स होती हैं फ्रोजन गैसेस की एंड रॉक्स की, ये दोनों से जो मिलके बने होते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉमेट्स कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं, COMETS कॉमेट्स, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको ये ब्लैंक्स दिए हुए इसको फिल करना है। आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन एन आउटवर्ड स्पीरियल होता है। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कहाँ पे लोकेटेड है? आउटवर्ड स्पीरियल। उसको क्या कहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, जहाँ पे ये लोकेटेड है हमारा सोलर सिस्टम। ये क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी, MILKY मिल्की वे, WAY वे। नेक्स्ट इज द डैश और रॉकी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। जो रॉकी प्लैनेट्स हैं और उसके अलावा जो सोलर सिस्टम में क्या करते हैं? ऑर्बिट रिलेटिविटी क्लोज टू दी सन, सन के क्लोज क्या करते हैं? ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल और रॉकी, TERRESTRIAL टेरेस्ट्रियल। नेक्स्ट इज द अर्थ इज जस्ट वन ऑफ डैश प्लैनेट्स दैट ट्रैवल अराउंड द सन। जो हमारी अर्थ है वो प्लैनेट्स में से कौन सा प्लैनेट है जो सन के अराउंड क्या करता है? ट्रैवल करता है। तो कितने प्लैनेट्स में से? 8 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है अर्थ। ए स्टार डज नॉट हैव ए डैश सरफेस। स्टार है उसका कौन सा सरफेस नहीं है, बट इट इज़ अ बॉल ऑफ गैस, लेकिन ये गैस की बॉल की तरह है। तो कौन है ये? सॉलिड सरफेस, SOLID, सॉलिड सरफेस नहीं होता स्टार का, बट कैसी है ये? इज़ ए बॉल ऑफ गैस। नेक्स्ट इज द फर्स्ट 5 रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लैनेट। जो फर्स्ट 5 रिकॉग्नाइज जो पहचाने जाते हैं बौने जो ग्रह हैं उनको, उनके क्या क्या नाम हैं? सीरीज, CERES सीरीज। नेक्स्ट इज प्लूटो, PLUTO प्लूटो, एरिस। नेक्स्ट इज मेकमेक, MAKE मेकमेक, एंड रूमिया, ठीक है, HAUMEA। नेक्स्ट, विदाउट द सन इंटेंस डैश देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। सन की कौन सी चीज़ है उसके बिना अर्थ पे जीवन संभव नहीं होगा? तो क्या किसके बिना नहीं होगा? एनर्जी के बिना, ENERGY एनर्जी। नेक्स्ट इज द डैश इज द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। कौन सी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है? MOON मून। जो मून है वो हमारी अर्थ का कैसी सैटेलाइट है, कैसा उपग्रह है? नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। 10s of thousands that are gathered in the 10,000 क्या गैदर होते हैं, क्या इकट्ठे होते हैं? माइनर प्लैनेट्स, छोटे प्लैनेट्स, MINOR माइनर, PLANET प्लैनेट। गैदर इन द मेन किस में गैदर होते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट पे, ASTERIOD एस्ट्रॉइड BELT बेल्ट, ठीक है। बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ कौन किस किस के बीच में ये गैदर्ड होते हैं? ये जो बेल्ट होती है वो कहाँ पे होती है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो पाथ होता है जहाँ पे परिक्रमा करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, वहाँ पे गैदर्ड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यू फिल दिस फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इन योर book and learn also. Okay students,
Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 10, means of communication. Communication के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में हमने इस चैप्टर में रीड किया. Today we will do this chapter exercise. So let's we start. डियर स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर ए एंड बी कर चुके हैं. टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नंबर सी. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. टी लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. फर्स्ट स्टेटमेंट है पोस्टल सिस्टम इज द चीपेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. पोस्टल सिस्टम जो है वो कम्युनिकेशन का सबसे सस्ता मेथड है. तो क्या आएगा इसके अंदर? ट्रू आएगा. सेकेंड है इंडिया हैज़ ए लार्जेस्ट पोस्टल सर्विस इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है उसके अंदर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोस्टल सर्विसेज, लार्जेस्ट जो पोस्टल सर्विसेज है वो इंडिया में की जाती हैं. तो ये क्या आएगा? ट्रू स्टेटमेंट है, टी आएगा. थर्ड क्वेश्चन है वी शुड हैव ए टेलीविज़न टू यूज़ इंटरनेट. हम टेलीविज़न जो है वो इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं. तो ये क्या आएगा? फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल वगैरह या कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं. ये टेलीविज़न हम ईमेल से, टेलीविज़न इंटरनेट से नहीं देखते. तो इसमें क्या आएगा? फॉल्स आएगा. फोर्थ है एन ईमेल कैन बी सेंड थ्रू द इंटरनेट. ईमेल्स जो हैं वो इंटरनेट के माध्यम से सेंड किए जाते हैं. तो ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है, टी आएगा. फिफ्थ है सैटेलाइट्स आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. सैटेलाइट्स का यूज लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है. लंबी दूरी में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए सैटेलाइट का यूज किया जाता है. तो एक ऐसे स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज नंबर डी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? व्हाट वर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज इन एंशियंट टाइम. पुराने समय में किस प्रकार के कम्युनिकेशन का यूज किया जाता था. सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन डालेंगे व्हाट वर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज इन एंशियंट टाइम. पुराने समय में किस प्रकार के कम्युनिकेशन का यूज किया जाता था. तो इसके अंदर आंसर क्या लिखेंगे? इन एंशियंट टाइम पिजन वर यूज टू कम्युनिकेशन. पुराने समय में कबूतर का यूज किया जाता था किसके लिए? कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए. इन एंशियंट टाइम पिजन वर यूज्ड टू कम्युनिकेशन. पुराने समय में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए कबूतर का यूज किया जाता था, पिजन्स का यूज किया जाता था. क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट आर पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेम देम. पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है और उसका नाम लिखना है. तो क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन, PERSONAL पर्सनल, COMMUNICATION कम्युनिकेशन. The communication between two people or a small group of people is called personal communication. वो कम्युनिकेशन जो दो लोगों के बीच या कम लोगों के ग्रुप के बीच, छोटा जो ग्रुप होता है उसके बीच जो कम्युनिकेशन स्थापित होती है उसको हम कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन. नेम क्या क्या है? कौन कौन सी पर्सनल कम्युनिकेशन होती हैं? लेटर्स, टेलीफोन्स, फैक्स एटसेट्रा. लेटर्स, टेलीफोन्स, फैक्स एटसेट्रा. सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन. द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन. वो कम्युनिकेशन जो दो लोगों के बीच या छोटे ग्रुप के बीच जो कम्युनिकेशन स्थापित होती है वो क्या कहलाती है? पर्सनल कम्युनिकेशन. जैसे लेटर्स हैं, टेलीफोन्स है या फैक्स एटसेट्रा. क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ इज पोस्टल सिस्टम हेल्पफुल टू अस. पोस्टल सिस्टम जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल क्यों है. तो क्या लिखेंगे? आंसर डालेंगे इट इज़ द चीपेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. ये कम्युनिकेशन का सबसे सस्ता और सबसे पॉपुलर मेथड है. कौन सा? पोस्टल सिस्टम. तो पोस्टल सिस्टम किस प्रकार हमारे लिए हेल्पफुल है? एक तो ये सस्ता है और सबसे पॉपुलर मेथड है. इट इज़ द चीपेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे सस्ता और सबसे पॉपुलर मेथड है कम्युनिकेशन का. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज इंटरनेट. इंटरनेट क्या होता है? द इंटरनेट इज ए वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंटरनेट जो है वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, वास्ट नेटवर्क होता है और ये कंप्यूटर को हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड से कनेक्ट करता है. इंटरनेट इज ए वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो कंप्यूटर को पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करता है वो क्या है? इंटरनेट है. So dear students, I hope you understand in these questions. You also learn and write these questions in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you.
Hello, student of third class. Very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our word meanings and exercise A, B, C, and D. And now in this class, we will start our question answer. Exercise E, F, and G. So let's start our question answer. Part E. Answer the following question in 1 or 2 words. हमें 1 और 2 वर्ड्स में इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वाज स्पॉइलिंग हर बुक. अपनी बुक को स्पॉइल कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था? रिया. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हेन वाज पेपर मेड फर्स्ट. कब बना था फर्स्ट पेपर? 1000 ईयर्स एगो. एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर वाज पेपर मेड फर्स्ट. कहाँ बनाया गया था फर्स्ट पहली बार पेपर? कहाँ बनाया गया था? इन चाइना. पार्ट एफ, ये चाइना का सी है, ये कैपिटल लेटर है. क्लियर स्टूडेंट्स? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस. हमें 1 सेंटेंस में इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डिड आवर एंसेस्टर्स यूज टू राइट ऑन. हमारे जो पूर्वज थे वो लिखने के लिए किसका यूज़ करते थे? आंसर, आवर एंसेस्टर्स यूज टू राइट ऑन लीव्स ऑफ ट्रीज. पेड़ों की पत्तियों का यूज़ करते थे. एंड स्किन ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स की स्किन का यूज़ करते थे. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाउ डिड द चिल्ड्रंस यूज टू गेट एजुकेशन इन एंशिएंट टाइम्स. कैसी एजुकेशन यूज़ करते थे वो? आंसर, इन एंशिएंट टाइम्स the method of education was quiet and oral, and children used to write on slates and तख्तीस. और चिल्ड्रंस किसका यूज़ करते थे? स्लेट और तख्ती का यूज़ करते थे लिखने के लिए. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ इज़ पेपर मेड नाउ डेज. आज के टाइम पे पेपर कैसे बनाए जाते हैं? आंसर, द पेपर मेड नाउ डेज थ्रू द होल वर्क इज डन बाय मशीन्स. ये थ्रो नहीं आएगा इसमें, ओनली आएगा द पेपर मेड नाउ डेज. पेपर इस तरह में बनाए जाते हैं. द whole work is done by the machine in the paper mills. पेपर्स मिल्स में सारा वर्क किसके द्वारा डन किया जाता है? मिल्स के मशीन्स के द्वारा डन किया जाता है. और जो पहले जो पेपर्स मिल्स थी उनमें किसके द्वारा डन किया जाता था? मैन पावर के द्वारा डन किया जाता था. एंड पार्ट सी है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. लॉन्ग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डिड चाइनीज़ मेक पेपर. चाइनीज़ ने पेपर फर्स्ट टाइम कैसे बनाया? दे मेड इट विद रैक्स. उसने रैक्स क्या होते हैं? हमारी पेड़ों की जो छाल सी होती हैं, लताएँ होती हैं, उनके द्वारा. रैक्स वर ड्रेंच्ड का मतलब तरबतर करना. उसने क्या कर दिया? उनको तरबतर कर दिया, बिखेर दिया. इन वाटर, पानी में. एंड टू रोट, उसको रोट गया. देन द रोटेन मैटर इज क्रश्ड एंड श्रेप्ड. क्रश्ड मतलब कुचलना, श्रेप्ड मतलब निकालना. इवनली टू टेक द फॉर्म ऑफ शीट. और उसको, उस पेस्ट को क्या किया उन्होंने? एज अ सीट की फॉर्म में उनको सीट की तरह शेप दे दी. और वो किस तरह यूज़ किए जाने लगा? पेपर की तरह यूज़ किया जाने लगा. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर इन द मिल्स. मिल्स में क्या क्या यूज होता है पेपर बनाने में? द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर इन द मिल्स ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ वुड. लकड़ी के स्मॉल पीसेस एंड
सम केमिकल्स, और कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लॉथ फिल्टर इन मेकिंग ऑफ पेपर। पेपर को बनाने में क्लॉथ फिल्टर का क्या फंक्शन है? आंसर, द क्लॉथ फिल्टर इन मेकिंग ऑफ पेपर इट मेड लॉन्ग एंड थिक। इसको क्या कर देता है? लंबा कर देता है और थिक पतला बना देता है। पेपर शीट इज़ गिवन टू द पेस्ट। जो पेस्ट दिया जाता है उसे क्या बना देता है? पेपर शीट बना देता है, लॉन्ग एंड थिक। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है लास्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रोलर्स इन पेपर मेकिंग। पेपर मेकिंग में रोलर्स का क्या फंक्शन? देन आंसर है हमारा, द रोलर्स रोल्ड द लॉन्ग एंड थिक पेपर। जो रोलर्स होते हैं वो रोल्ड करते हैं लॉन्ग एंड थिक पेपर को शीट टू प्रिपेयर ए पेपर। उस शीट को पेपर को प्रिपेयर करने के लिए। आफ्टर द पासिंग थ्रू स्मूथिंग रोलर्स में पास करने के बाद इट बिकम्स रेडी फॉर यूज़। पेपर होता है वो किसके लिए रेडी होता है? यूज़ करने के लिए रेडी होता है। एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस रीडिंग ऑफ chapter, and now and this question answer write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day. Good morning students. Now we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we complete our exercise 7.2. Today we will start our exercise 7.3. First of all, we understand equal and equivalent fraction. Fold a paper into two equal parts and shaded part 1. स्टूडेंट यहाँ पे एक पेपर को टू इक्वल्स पार्ट में फोल्ड किया गया है एंड वन पार्ट एक शेडेड पार्ट है. सो स्टूडेंट शेडेड पार्ट इज 1/2 ऑफ द होल. स्टूडेंट जो शेडेड पार्ट वो कंप्लीट का 1/2 है. एंड स्टूडेंट सेकंड फिगर में पेपर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट शेडेड है. सो स्टूडेंट शेडेड पार्ट इज 2/4 ऑफ द होल. स्टूडेंट शेडेड पार्ट है वो कंप्लीट होल का 2/4 पार्ट है. 2 पार्ट शेडेड वो क्या है? कंप्लीट होल का हाफ पार्ट है. सो स्टूडेंट 1/2 इज इक्वल टू 2/4. नाउ इन ईच ऑफ द स्ट्रिप गिवन बिलो द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट डिफरेंट फ्रैक्शन. स्टूडेंट्स ऊपर जो स्ट्रिप में शेडेड पार्ट के पोर्शन है वो अलग अलग फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे 1 पार्ट शेडेड आउट ऑफ 2, फ्रैक्शन इज 1/2. 2 पार्ट शेडेड आउट ऑफ 4, फ्रैक्शन इज 2/4. एंड 3 पार्ट शेडेड आउट ऑफ 6, फ्रैक्शन इज 3/6. and 4 parts shaded out of 8, so fraction is 4/8. Now but we can see that in each strip the shaded portion is equal, thus the fractions 1/2, 2/4 and 3/6 and 4/8 are equal. परंतु बेटा सभी स्ट्रिप का शेडेड पोर्शन इक्वल है, सो ये सभी फ्रैक्शंस इक्वल है. सच फ्रैक्शन और कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. स्टूडेंट ऐसे ही फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं. टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे? Remember, we can get an equivalent fraction of a given fraction by multiplying its numerator and denominator with the same number except 0. Means given fraction के numerator denominator को 0 को छोड़कर किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन गेट कर सकते हैं. 1/2 एक गिवन नंबर है और जब 1/2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है 2/4. और स्टूडेंट जब गिवन नंबर 1/2 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है 3/6. और एंड स्टूडेंट जब 1/2 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है 4/8. स्टूडेंट्स हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है जिस भी नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई में डिजिट्स गिवन नंबर से ग्रेटर देन होती है. जैसे स्टूडेंट यहाँ पे 1 था और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 3 आया और यहाँ डिनोमिनेटर 2 था, मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आया. मीन्स फ्रैक्शन के नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं. Now we can get an equivalent fraction of a given fraction by dividing its numerator and denominator with the same number except 0.
मीन्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं जीरो से छोड़कर। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हमें यहाँ पे 2/14 एक फ्रैक्शन गिवन है, ये इसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों 2 से डिविजिबल है। सो स्टूडेंट हम 2 से डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे 1/7। सेकंड एग्जाम्पल में स्टूडेंट हमें 3/21 एक फ्रैक्शन गिवन है, ये इसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों 3 से डिविजिबल है। सो स्टूडेंट हम 3 से डिवाइड करके एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे 1/7। स्टूडेंट्स जब गिवन फ्रैक्शन को किसी भी नंबर से डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते हैं, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आती है उसके नंबर गिवन फ्रैक्शन से लेस देन होते हैं। जैसे 1 न्यूमिनेटर लेस देन है 2 न्यूमिनेटर से एंड 7 डिनोमिनेटर लेस देन है 14 से। Now we do our exercise 7.3. Question number first. Take the correct equivalent fraction. स्टूडेंट हमें इसमें correct equivalent fraction को टिक करना है। स्टूडेंट पार्ट ए में फर्स्ट फिगर में कंप्लीट होल हाफ पार्ट्स में डिवाइड 2 पार्ट्स में डिवाइड है और फ्रैक्शन गिवन है 1/2 एंड फिगर सेकंड में कंप्लीट फ्रैक्शन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है एंड फ्रैक्शन गिवन है 2/4। सो स्टूडेंट दोनों फिगर्स में इक्वल पोर्शन साइडेड है और सो स्टूडेंट ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। सो स्टूडेंट हम पार्ट ए को टिक कर देंगे। नाउ वी डू पार्ट सी। स्टूडेंट्स पार्ट सी के एक फिगर में टोटल पार्ट्स 8 है, उसमें 4 पार्ट शेडेड है, फ्रैक्शन गिवन है 4/8 एंड सेकंड फिगर में टोटल पार्ट 8 है एंड 2 पार्ट शेडेड है, फ्रैक्शन गिवन है 2/8। स्टूडेंट ये इक्वल्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 पार्ट शेडेड है और यहाँ पे 2 पार्ट शेडेड है। सो स्टूडेंट ये जो गिवन फ्रैक्शंस है ये इक्वल नहीं। सो स्टूडेंट हम इसको क्रॉस कर देंगे। सेम है स्टूडेंट पार्ट बी और पार्ट डी आपको खुद करने हैं। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड के हर पार्ट में हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस गिवन है और उनका एक नंबर मिसिंग है। स्टूडेंट्स हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक करके स्टूडेंट्स हमें गिवन फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मिसिंग नंबर राइट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट बी। स्टूडेंट हमें इसमें एक फ्रैक्शन गिवन है 4/9 इज इक्वल टू 25। स्टूडेंट इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मिसिंग है। स्टूडेंट सबसे पहले हमें चेक करना है कि गिवन फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। स्टूडेंट यहाँ पे डिनोमिनेटर तो मिसिंग है, सो हम न्यूमिनेटर से चेक करेंगे। स्टूडेंट गिवन फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर 5 है एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर 25 है। स्टूडेंट्स हम 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा। स्टूडेंट्स 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 25 आएगा। सेम जिस नंबर से हमने न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट 5 5 जा 25 एंड 9 5 जा 45। सो स्टूडेंट आवर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 25/45। स्टूडेंट्स 45 हम बॉक्स के अंदर राइट कर देंगे। आई थिंक स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू पार्ट डी। स्टूडेंट पार्ट डी में 20/35 एक फ्रैक्शन गिवन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर 4 है एंड डिनोमिनेटर मिसिंग है। सो स्टूडेंट हम न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करके मिसिंग नंबर फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट गिवन फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर है 20 एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का है 4, मीन्स न्यूमिनेटर है वो गिवन फ्रैक्शन से लेस देन है। स्टूडेंट डिवाइड किया हुआ है। I think students you understand now. You can easily do remaining parts of question number second. I think students you understand, so you can easily do complete question number first and second in your notebook. So thank you students, have a nice day. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों मैं करा रही हूँ कक्षा तीसरी में आज प्रार्थना पत्र। जुर्माना माफ़ करवाने के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। ये हेडिंग सब अपनी नोटबुक की पहली लाइन में लिखेंगे। अभी पत्र शुरू करेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। तिथि 26 अगस्त 2020। विषय जुर्माना माफ़ कराने के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की कक्षा तीसरी B का छात्र हूँ। कल मैदान में फुटबॉल खेलते समय मेरे
पैर से टकराकर फुटबॉल से कक्षा दूसरी की खिड़की का कांच टूट गया। हमारी कक्षा अध्यापिका ने मुझ पर 100 रुपये जुर्माना लगा दिया। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, इसलिए मैं जुर्माना भरने में असमर्थ हूँ। कृपया मेरा जुर्माना माफ़ करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम लक्ष्य, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। कक्षा तीसरी, रोल नंबर 4, यहाँ आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं। एक बार फिर से देखिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। तिथि 26 अगस्त 2020। विषय जुर्माना माफ़ कराने के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की कक्षा तीसरी B का छात्र हूँ। कल मैदान में फुटबॉल खेलते समय मेरे पैर से टकराकर फुटबॉल से कक्षा दूसरी की खिड़की का कांच टूट गया। हमारी कक्षा अध्यापिका ने मुझ पर 100 रुपये जुर्माना लगा दिया। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, इसलिए मैं जुर्माना भरने में असमर्थ हूँ। कृपया मेरा जुर्माना माफ़ करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम, कक्षा और रोल नंबर। तो बच्चों, ये मैंने आपको प्रार्थना पत्र कराया। आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में इसको लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।